राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती के अवसर पर शुक्रवार को देहरादून पुलिस लाइंस में भव्य जैतिक परेड का आयोजन किया गया। इस परेड का निरीक्षण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और रिटायर्ड राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों को याद करते हुए कहा कि उत्तराखंड के विकास में पिछले 25 साल से पुलिसकर्मियों, कर्मचारियों, शिक्षकों और आम नागरिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगली खबर को रुख करेंगे। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस और रजत जयंती के अवसर पर शुक्रवार को देहरादून में जिला प्रशासन की ओर से 8 किलोमीटर लंबी मैराथन आयोजित की गई। इस दौरान जिलाधिकारी सवीन बंसल ने झंडी दिखाकर प्रतिभागियों को मैराथन के लिए रवाना किया। वहीं ये मैराथन पवेलियन ग्राउंड से NIVH तक पहुंची। बता दें कि इस मैराथन में लगभग 700 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और उत्साहपूर्वक दौड़ पूरी की। अगली खबर को रुख करेंगे। उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर बृहस्पतिवार को हल्द्वानी के MB इंटर कॉलेज के मैदान में पूर्व सैनिकों का सम्मेलन आयोजित किया गया। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। इस दौरान CM ने कहा कि उत्तराखंड सैनिक कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन किया जाएगा। साथ ही हल्द्वानी, अल्मोड़ा और पौड़ी में जिला सैनिक कल्याण और पुनर्वास अधिकारी कार्यालय के लिए नए भवन और आवास बनाए जाएंगे। अगली खबर को रुख करेंगे। देवभूमि उत्तराखंड की स्थापना के 25 साल पूरे होने के अवसर पर पूरे रजत में रजत उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस क्रम में जिला प्रशासन की ओर से रुड़की के पुराने नहर में कायाकिंग और कैनोकिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान आयोजकों ने विजयी खिलाड़ियों को सम्मानित किया। साथ ही जॉइंट मजिस्ट्रेट ने कहा कि उद्देश्य युवाओं में खेल के प्रति रुचि बढ़ाना है। वहीं मुख्य नगर आयुक्त राकेश चंद्र तिवारी और कंटोनमेंट बोर्ड के CEO ने भी इस पहल की सराहना की। रजत जयंती का उत्साह बना रहा है हम पूरा 2 से 9 नवंबर तक। उसी के बीच में हमने एक कयाकिंग का भी इवेंट रखाया गया आज, ताकि हमारा ये ऐसा एक स्पोर्ट्स है, उसको इधर से ही निकले हुए कई लोग ओलंपियन बने हैं, नेशनल गेम्स जीते, एशियन गेम्स तक भी पहुंचे हैं। उसको और बढ़ावा देने के लिए और ऐसे एडवेंचर स्पोर्ट्स के समारोह इस समय चल रहा है राज्य का, तो इसमें शासन के निर्देशानुसार 1 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक प्रत्येक दिन प्रत्येक विभाग द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आज जिला प्रशासन के माध्यम से यहाँ कयाकिंग कैनोइंग प्रतियोगिता हमारे जो गंगा नहर है रुड़की में वहाँ आयोजित की गई है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए जो प्रतिभागी है उन्होंने पार्टिसिपेट किया और जो उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए हैं उनको जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधि, माननीय विधायक जी, माननीय महापौर मैम, माननीय जिलाध्यक्ष जी और माननीय दर्जा राज्य मंत्री जी द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। ये साहसिक खेल है और इस प्रतियोगिता से जो हमारे रुड़की वासी हैं, रुड़की के आसपास के जनपद के बच्चे हैं, वो मोटिवेट होंगे। और इस जी देखिए, सबसे पहले तो मैं जो उत्तराखंड का रजत उत्सव है उस सबके लिए आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और इस उत्सव को मनाने के लिए जो हमने इतना भव्य आयोजन, जो कार्यक्रम का आयोजन किया है, उसके अंतर्गत जो हम कैनोइंग और कायाकिंग जैसे जो स्पोर्ट्स हैं, जिनको आमतौर पर जिनकी नागरिकों को जानकारी। अगली खबर को रुख करेंगे। श्रीनगर गढ़वाल में स्थानीय संस्कृति और परंपरा को बढ़ावा देने के लिए मी उत्तराखंडी छौ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने खुद गढ़वाली परिधान पहनकर प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया। वहीं इस प्रतियोगिता में भाग लेने वालों ने अपनी संस्कृति और लोक परंपरा की झलक दिखाई। साथ ही मेयर आरती भंडारी ने पारंपरिक वेशभूषा को हमारी पहचान बताई और इसका महत्व समझाया। वहीं कार्यक्रम में स्थानीय अधिकारी और नागरिक भी उपस्थित रहे और उन्होंने आयोजकों की सराहना की। यहाँ पे जो वैकुंठ चतुर्दशी मेले के अंतर्गत आज यहाँ पहाड़ी परिधान का कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज किया गया, तो इसमें हम सभी लोग, हमारे जो श्रीनगर नगर निगम की मेयर हैं, चाहे हमारे SDM में, सभी लोगों ने यहाँ पहाड़ी परिधान भी धारण किया और साथ में जितने हमारे माननीय पार्षदगण थे और बहुत सारी बड़ी संख्या में लोगों ने भी पहाड़ी परिधान में आज ये इसको पूरा अटेंड किया
और जो हमारा सुन दीदी सुन भूली मैं तो अपन संस्कृति बचौन चली, इसका जो थीम है उस पर आज ये आयोजन किया गया और मुझे लगता है बहुत ही सफल आयोजन था और काफ़ी हमारे जो माननीय पार्षदगण थे उन्होंने भी इस कंपटीशन में भी हिस्सा लिया। और इससे हमारे जो रूट्स हैं, हमारी जो पहाड़ी परिधान है, केवल एक परिधान नहीं है बल्कि हमारे अपने आइडेंटिटी को दर्शाता है, हम अपनी आइडेंटिटी पे गर्व है ये दर्शाता है। तो हमारी जो पहाड़ी परिधान है, चाहे हमारे पहाड़ी फोक सॉन्ग्स हैं, चाहे उसके गायन हैं या रसोई है, हर चीज़ को। अगली खबर को रुख करेंगे। हरिद्वार के मिश्री पट मठ में 5 दिवसीय पूर्णिमा और देवभूमि रजत महोत्सव के तीसरे दिन भव्य संत समागम आयोजित किया गया। बता दें कि इसमें अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और मिश्री मठ के पीठाधीश्वर शामिल हुए। वहीं संत समागम में साधकों को ध्यान और योग के माध्यम से जीवन में नई ऊर्जा पाने का संदेश दिया गया। साथ ही करौली शंकर महादेव ने नशा मुक्ति भारत और जीवन में रोग शोक से मुक्ति का महत्व बताया। ये चतुर्दशी तिथि थी जिस दिन भगवान शिव जो हैं भगवान विष्णु को चतुर्मास की सत्ता सौंपते हैं, उस दिन ये इसका आरंभ हुआ था और पूर्णिमा का एक प्रोग्राम हुआ और आज 6 तारीख को जो है मार्गशीर्ष मास की प्रतिपदा है। तो महाराज जी का आग्रह था कि कुछ हरिद्वार के विशिष्ट संतों का आशीर्वाद साधकों को प्राप्त हो और सब संतों ने इसको स्वीकार किया और ये अपने आप में एक अनूठा और दिव्य प्रयोग है। और ये रायवाला की पवित्र धरती पर इस मिश्री मठ में ये आने वाले 2 दिन तक और ये आयोजन चलेगा। तो जो भी साधक यहाँ आए हैं सब संतों का उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हुआ। अखाड़ों के जो प्रतिनिधि यहाँ आए उन सब लोगों से मैंने आग्रह किया था, महाराज जी का विशेष आग्रह था। तो ये कुल मिलाकर के शुद्ध रूप से नहीं, महत्वपूर्ण तो हर वस्तु है, हर चीज़ महत्वपूर्ण है। ये बात है कि किसको क्या पसंद है, हाँ? और क्या आवश्यक है, क्या अनिवार्य है। तो अनिवार्य वाली चीज़ है जो सबको पसंद है और सभी के लिए होना चाहिए, वही हो रहा है। पूज्य संतों के संरक्षण में ये दिव्य कार्यक्रम चल रहे हैं, तो हमेशा चलते रहे सदियों से, आज भी चल रहा है और चलता ही रहेगा। सनातन के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे कार्यक्रम? सनातन के लिए प्रमाणिक कार्यक्रम है, ये प्रमाण सहित है, बिना प्रमाण के नहीं है कि आप आए, ध्यान किया, अच्छा लगा नहीं, अच्छा लगने से अच्छा होने तक की जो यात्रा है वो दरबार पूरी कराता है। अच्छा लगना एक विषय है और अच्छा होना दूसरा विषय है। तो अच्छा तो वो प्रवचन सुन के अच्छा लगता है, लेकिन प्रवचन जब उतर। अगली खबर को रुख करेंगे। पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की दुरुस्त स्वास्थ्य सेवाओं की मांग उठ रही है। स्थानीय लोग और संगठनों मंत्री बलवंत गुसाई ने बताया कि यहाँ ऑर्थोपेडिक और गायनी सुविधाएं की कमी है और 108 आपातकालीन सेवा में भी परेशानी आती है। इस दौरान सीएमओ डॉक्टर शिव मोहन शुक्ला ने बताया कि 5 डॉक्टर पहले से सेवा दे रहे हैं और जल्द ही स्त्री रोग विशेषज्ञ और अल्ट्रासाउंड सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। क्रोस पर और वास्तविकता पर मैंने उनसे कहा, जो मैनेजर हैं उनके, कि तेल लोकल स्तर पर ही व्यवस्था की जाए। मैंने विधिवत आदेशित कर दिया है। डीएम मैडम ने भी कहा था तेल इतनी दूर लेने जाने की व्यवस्था न की जाए ताकि गाड़ी समय पर मिल सके। और उस समय वो लोग प्राइवेट में लेके गए। अगल बगल की अन्य गाड़ियां भी अगर न रहने पे दी जाती हैं, लेकिन इनकी गाड़ी उस समय तेल लेने चली गई थी। अभी जननी ये हमारी समीक्षा बैठक जी, अभी हमने जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है बिरोखाल, उसके संबंध में एक ज्ञापन हमने जो स्वास्थ्य मंत्री हमारे धन सिंह रावत जी उनको भेजा और साथ में सीएमओ को भी भेजा है। उससे पहले कल ही हम यहाँ पे जो हमारा अस्पताल है, पीछे आप देख रहे हैं बैजरो जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें जब हम गए तो वहाँ पे हमने देखा कि सबसे पहले जब आप उसमें एंट्री करते हैं तो गेट होता है एक और उस पर लिखा होता है कि ये कौन। अन्यवर स्वास्थ्य की स्थिति तो मैं ये कह दूं, सरकार कह रही कि सड़क के गड्ढा मुक्त है, तो आप अभी भी चलिए, कितनी अच्छी गड्ढा मुक्त हैं। अभी आप पोखड़ा अस्पताल जाइए, उसकी हालत ये है कि सड़क जब चढ़ेंगे आप वहां पर तो उसमें ही बेचारी किसी महिला की डिलीवरी ना हो जाए। और स्वास्थ्य सेवाओं के तो सुपर से भी ऊपर है। यहाँ बहुत अच्छा पीपी मोड पे चल रहा था, लेकिन मैं स्पष्ट कहूंगा कुछ स्थानीय लोगों ने या कुछ ऐसी राजनीति की कि पीपी मोड को हटाकर इसे फिर सरकारी में ले आए और उसका दुर्भाग्य खामियाजा हमें ये भुगतना पड़ा कि जो अल्ट्रासाउंड हमारा शिक्षा की तो सबसे स्वास्थ्य की तो जो है सबसे बुरी स्थिति जो है स्वास्थ्य की है। अब हमारा एक बिरोखाल में एक हमारा जो CHC है, कम्युनिटी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, तो वहाँ पे जो है पहले ये उसमें था पीपीपी मोड में था, तब ठीक चल रहा था लगभग। तो
अगली खबर को रुख करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने नेतृत्व में गैरसैंण में वंदे मातरम गीत के 150 साल पूरे होने पर भव्य प्रभावित फेरी का आयोजन किया गया। इस फेरी में छात्रों, स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि भारत माता की प्रति सम्मान और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। साथ ही उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का इतिहास 1875 में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित और स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर प्रभावित फेरी की गई। आज हमने एक रैली ऑर्गेनाइज करी जहां हमने जो हमारा राष्ट्रीय गीत है जिसे 150 साल पूरे हो रहे हैं उसकी महत्ता को समझते हुए हमने आज इसके लिए जागरूकता करी, एक रैली करी। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित ये गीत हमने 1950 में इसको राष्ट्रीय गीत की उपाधि दी और उसके बाद से लगातार हम अपने इस गीत को गाते आए हैं। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब मन की बात में इसको बताया तब हम इसका महत्व समझने लगे और जानने लगे कि ये माँ के लिए है, इस धरती माँ के लिए ये गीत है जिसे हमें जो हमें प्रेरणा देता है स्वतंत्रता से पहले किस तरह से एकजुट किया जाए पूरी भारत की जनता को। इस गीत ने वो काम किया। आज भी हमें एकजुटता की आवश्यकता है। अगर हम भारत को 2047 में एक विकसित देश के तौर पर देखना चाहते हैं तो बहुत आवश्यक है कि हम एकजुट हों और वंदे मातरम से सुंदर गीत, वंदे मातरम से प्रेरक गीत कोई और हो नहीं सकता है। अगली खबर को रुख करेंगे। लक्सर शुगर मिल ने विधि विधान के साथ अपना नया पेराई सत्र शुरू कर दिया है। बता दें मिल की शुरुआत से पहले पूजा पाठ और हवन किया गया। इसके बाद मिल के मुख्य प्रबंध निदेश खानपुर के विधायक, पूर्व विधायक और प्रधान प्रतिबंध ने किसानों के साथ मिलकर क्रेन में गन्ना डालकर पेराई का काम शुरू कराया। इस दौरान मिल के प्रधान प्रबंध ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि मिल और किसान एक दूसरे पर निर्भर हैं, इसलिए दोनों के हितों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी कि इस साल मिल ने 1 करोड़ 50 लाख कुंतल गन्ने की पेराई करने का बड़ा लक्ष्य रखा है। किसानों को बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंचा दिया। खादर में लोगों के पास अन्य रोजगार नहीं है। रोजगार का जो एक माध्यम है वो किसानी है। फसलें पूरी तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। बिजली के बिल पेंडिंग है। किसान क्रेडिट कार्ड पर ब्याज चढ़ा जा रहा है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि हरिद्वार जनपद 80% राजस्व देने वाला जनपद है। जिस तरह हरिद्वार जनपद की अनदेखी की जाती है ये बहुत ही दुखद है। किसानों के आपदा के से जो फसलें नष्ट होती हैं, बर्बाद होती है, उनका भुगतान, उनके जो मुआवजे हैं वो समय पर होना चाहिए। और जिस वर्ष में भी आपदा से ग्रस्त क्षेत्र होता है उस दौरान जो किसान क्रेडिट कार्ड पर ब्याज की जो दर है वो माफ की जाए। बिजली के बिल है कि वर्ष 2025-26 का पेराई सत्र राय बहादुर नारायण सिंह चीनी मिल लक्सर का आज से प्रारंभ हुआ। मैं सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा और अपनी सरकार से भी आग्रह करूंगा कि गन्ने का रेट पिछले साल से बढ़ा करके इस बार किसानों के हित में दिया जाए। ये मेरी मांग होगी। बस ये तो गन्ना मिल है और ये गन्ना मिल किसानों का मिल होता है। हम किसानों की सेवा कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और 1.5 करोड़ किसानों। अगली खबर को रुख करेंगे। गोपेश्वर के कलेक्ट्रेट परिसर में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में था। इस अवसर पर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन किया। वहीं कार्यक्रम में जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, परिवहन निर्देश और मुख्यालय के सभी अन्य जिला स्तरीय अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
अगली खबर के रुख करेंगे। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर ऋषिकुल ऑडिटोरियम में एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान अपने संबोधित में सतपाल महाराज ने कहा कि वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि भारत की आत्मा की आवाज है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस गीत ने स्वतंत्रता सेनानियों को एकजुट करने और देश को आजादी की राह पर आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। वाले वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे हो गए हैं और हमने यहाँ इसके स्मरणोत्सव को मनाया है। केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 2025 से यह निर्णय लिया है कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर इसके उत्सव देश भर में मनाए जाएंगे। इस वंदे मातरम गीत ने बड़ी प्रेरणा दी। अंग्रेज जब अपना दमन चक्र चला रहे थे तो इस गीत ने उनकी चूल्हें हिला दी थी और हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने फांसी के फंदे को चूम करके गले पर लगाया और उनके मुंह से एक ही नारा निकलता था, एक ही मंत्र निकलता था, वंदे मातरम। तो देश को एकता के रूप में जो पिरोने वाला मंत्र था वो वंदे मातरम था, जिसके 150 वर्ष का हम स्मरणोत्सव मना रहे हैं। अगली खबर को रुख करेंगे। वाल्मीकि महासंघ ने अपनी मांगों को लेकर शुक्रवार को सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन के बाद संगठन के महापदाधिकारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र शमिक ने कहा कि हरियाणा के IPS परन सिंह की आत्महत्या असल में एक हत्या है। वहीं संगठन ने राष्ट्रपति से घटना की गहराई में जांच कराने की मांग की है। सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर संघ का प्रदर्शन है। उनके साले खुद विधायक हैं, उनके खिलाफ भी एक झूठा मुकदमा जो है उन्होंने दायर करने का काम किया, प्रेशर बनाकर कि जिस तरह से जो भाई पूर्ण कुमार जी को न्याय ना मिले और उनका जो केस है वो कमजोर हो जाए, उन्होंने उनके ऊपर उल्टा ही जो है झूठा मुकदमा कायम कर दिया। इसी तरह से हमारे जो हरिओम वाल्मीकि हैं जो बरेली के रहने वाले थे, उनको और पीट कर जो है बेवजह उनकी हत्या कर दी गई। इसी तरह से एक बहुत ही शर्मनाक घटना आप सब लोगों ने देखी है, पूरी मीडिया जानती है, पूरे देश के अंदर वो घटना हुई है। उससे बड़ी कोई शर्मनाक और घटना नहीं हो सकती कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गवई साहब के ऊपर एक मनुवादी सोच रखने वाला व्यक्ति जो संविधान को नहीं मानता, इस देश को नहीं मानता, उस व्यक्ति ने जूता फेंक कर जो है संविधान का अपमान तो किया ही, पूरे देश का अपमान किया है। CJ गवाई साहब का अपमान तो हुआ है, इसमें पूरे देश का अपमान हुआ, ये पूरी दुनिया ने देखा है। तो इससे बड़ी शर्मनाक घटना हमारे लिए कोई हो नहीं सकती और उसके बजाय हम सजा देने के उसका और सपोर्ट में जो है तमाम लोग जो हरियाणा में IPS ऑफिसर श्रीमान वाई पूर्ण सिंह जी जो षड्यंत्र के माध्यम से जो हत्या कर दी गई है, हम पूरे हरिद्वार पंचपुरी के लोग, SC ST OBC के लोग, सभी लोग मिलकर उनके न्याय की यहाँ पर मांग करने के लिए आए हैं। और अगर हमको यहाँ पर ये न्याय नहीं मिलता है या पूरे देश के जो सर्वोच्च न्यायालय है या जो इस सरकार से न्याय नहीं मिलता है, तो ये भी तय है कि आने वाले समय में पूरे देश के अंदर जो SC ST OBC पूरा जो वर्ग है ये खुलेआम सड़कों पर आएगा। क्योंकि अगर हमारे संविधान को नहीं